FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। श्रोताओं, इस वक्त शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया और बिनाने मारी रुक्मणी की ओर गणो गणो राम राम सा। और रुक्मणी बेन के साथे साथे मोहन भाई को भी गणो गणो राम राम सा। राम राम मोहन भाई, राम राम। राम राम सा रुक्मणी बेन। देखो मोहन भाई, आज है मंगलवार और आज लेन आया हाँ आपी सजी फोन इन कार्यक्रम। आज कार्यक्रम को विषय है कृषि आधारित कुटीर उद्योग और कृषि क्षेत्र में उद्यमी बने। और अनादोई विषय के ऊपर जानकारी देवा के वास्ते आज अपना स्टूडियो में आमंत्रित किया है दीपा इंदौरिया जी ने। आप हैं कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में। तो दीपा इंदौरिया जी, माँ के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। राम राम सा। राम राम सा। जो भी किसान भाई दीपा इंदौरिया जी सीधी बातचीत करना चाहे कृषि आधारित कुटीर उद्योग और कृषि क्षेत्र में उद्यमी किसान बना, तो वे माँ का कार्यक्रम में फोन कर सके सा। माँ का कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 0147229020 और माँ की दूसरी लाइन का नंबर है 295020। दीपा इंदौरिया जी, देखो अपना जो किसान भाई है वे खेती बाड़ी करे हैं, तो खेती बाड़ी एक बड़ो और पारंपरिक तरीको है। पर देखो इके लारे लारे अगर किसान भाई कुटीर उद्योग भी करना चाहे खेती के लारे लारे, तो कसी कसी चीजें है जने कुटीर उद्योग भी शुरू कर सके है सा। जी, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको वो कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जिसमें हम बात करें तो सब्जी उत्पादन है, फलोत्पादन है, डेयरी है, फूलों की खेती, नर्सरी, जैविक खेती, मशरूम कल्टीवेशन, मधुमक्खी पालन, काऊ डक की जो सेलिंग होती है, या जो उत्पादों की जैसे अपने कृषि उत्पाद होते हैं उनकी पैकेजिंग। ये 8 से 10 ऐसे हमारे कार्य हैं जिनको हम कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित कर सकते हैं। दीपा जी, जो भी किसान भाई है, मान लो जैसे वना के खेत में न कहीं एक चीज को उत्पादन वे ज्यादा कर रहा है, तो वणी को मूल्य संवर्धन कर और वणी ने अगर कुटीर उद्योग का रूप में स्थापित अगर वना ने करना चाहे, तो वणी जगह पर देखो बहुत ज्यादा वना ने तकनीकी ज्ञान की जरूरत पड़े। क्योंकि देखो कोई भी काम करा
तो विका वास्ते अगर आपने जो नॉलेज है वह अगर नॉलेज पूरी नहीं रहेगा तो वे सके कि वो जो कोई भी बिजनेस या धंधो वो करवाएगी सोच रहे है तो आगे सफल वेगा या नहीं वेगा वंडी कोई गारंटी नहीं है। तो इनके वास्ते अगर विने तकनीकी ज्ञान जो लेनो है तो वो सबू पहले तो कटे संपर्क करे और वंडा वास्ते वंडा आवश्यक दस्तावेज कई जरूरत पड़ेगा। जब भी किसी किसान महिला या किसान भाई को ये काम कुटीर उद्योग प्रारंभ करना हो तो सबसे पहले उसे आवश्यकता होती है प्रशिक्षण की, जिसको हम तकनीकी जानकारी कहते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ जो कि रिठोला टोल नाके पे स्थित है, वहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और जो इस तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं उनके समाप्ति पर सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ये एक डॉक्यूमेंट के रूप में आपको जब भी आप कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए जो भी औपचारिकताएं होती है उससे मूल दस्तावेज ये कार्य करता है। इसके अलावा जो आपके व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका जन आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपके जो जहाँ भी आपको ये कार्य शुरू करना है उस जमीन के कागजात हो गए, आपका मूल निवास हो गया, जो भी आपके व्यक्तिगत जो कागजात होते हैं। और इसके अलावा जो आप कार्य शुरू कर रहे हैं उसके लिए जो कुछ लाइसेंस होते हैं, जैसे अगर आपको खाद्य से रिलेटेड कोई कुटीर उद्योग प्रारंभ करना है तो जो FSSAI वो लाइसेंस होते हैं और भी जो संबंधित लाइसेंस होते हैं वो सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप ये कार्य शुरू कर सकते हैं। दीपा अंदर जी, देखो आप इनके बारे में बता रहे हो, लेकिन सरकार की तरफ कई सुविधा अड़ाने मिल सके कुटीर उद्योग स्टार्ट करवा के लिए। देखिए, सरकार में 3-4 योजना ऐसी चल रही हैं जो खास तौर से प्रोसेसिंग पे भी काम कर रहे हैं और कुटीर उद्योग भी लगाना हो तो उसमें भी वो उसकी मदद करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं PMFME की। तो ये स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 35% सब्सिडी प्रदान करते हैं और इसके अलावा 10 लाख का सपोर्ट भी करते हैं। और उसके अलावा ये लोग जैसे बैंक लोन में जो भी फॉर्मेलिटीज चाहिएंगी और ट्रेनिंग भी करवाएंगे और आपका जो ब्रांड जो तैयार होगा उसमें भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इसमें इस प्रोसेसिंग यूनिट में जितने भी मसाला प्रोसेसिंग हो गया, पिकल हो गया, पापड़ हो गया, बड़ी हो गया, या आपको अगर तेल मिल लगानी है या आपको दालों की मिल लगानी है तो उसमें ये योजना काम आती है। दूसरे नंबर पे आती है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये थोड़ा सा उससे ऊपरी स्तर पे होता है। ये लार्ज फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी, जैसे कि जो बड़ी यूनिट लगानी है उस पे ये काम आती हैं, जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी आता है। और इसके लिए जो पैकेजिंग यूनिट होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, क्लस्टर्स होते हैं, जैसे जो आटा बनाने की यूनिट्स होती है, उसके लिए ये योजना काम करती हैं। और जो तीसरी आती है ऑपरेशन ग्रीन योजना, ये ज्यादातर बागवानी फसलों के लिए होती है, जिसमें स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। चौथी होती है मुद्रा लोन योजना। मुद्रा लोन योजना सबसे बढ़िया इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी एज ग्रुप का और किसी भी व्यक्ति को ये मुद्रा लोन योजना का फायदा मिल सकता है। तो ये 3-4 योजनाएं हैं जो हमारे अगर किसान भाई या बहन इन योजनाओं का लाभ लेकर अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। दीपा जी, आप जो बताई है वो सरकारी योजना के बारे में बताया है और लघु उद्योग और बड़ा उद्योग का बारे में आप बात की दी है। वन में कहीं देखो सरकार की तरफ कुछ आर्थिक सहयोग भी मिले और वना ने कहीं एक सब्सिडी भी मिले। जी बिल्कुल। पर कुछ शिक्षित बेरोजगार ऐसा है जो बहुत ही छोटा स्तर पर मतलब वणी ने काम ने करना चाहे और वन में लागत बनारे बहुत कम वे और कागजी प्रक्रिया बहुत कम वे। तो अनी तरीका के अच्छा कशा उद्योग है जैसे किसान भाई है या कुछ युवा लोग है जो ना मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी है या एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रखी है तो वे उद्योग ने शुरू कर सके। देखिए, सरकार ने कुछ इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि जो हम जब बात करते हैं कुटीर उद्योग की, तो कुटीर उद्योग का मतलब यही होता है कि घरेलू स्तर पर जो मतलब छोटे कार्य किए जाते हैं, छोटे स्तर पर कार्य किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, उसी को हम कुटीर उद्योग कहते हैं जी। तो और ये जो कुटीर उद्योग में जो भी फॉर्मेलिटीज, जिसको हम औपचारिकता भी कहते हैं, औपचारिकताएं ऐसी होती हैं, बहुत साधारण औपचारिकताएं होती हैं जिसे बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल भी जटिलताएं नहीं है। इसमें जो जानकारी है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आम तौर पर हर व्यक्ति के पास होते हैं, जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं या हम राजस्थान के जो भी निवासी हैं, वो सारे बहुत ही साधारण डॉक्यूमेंट्स हैं जो आसानी से उनको उपलब्ध भी हो जाएंगे। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कुटीर उद्योग की, जिससे अपन ने 8 से 10 जो कार्य ऐसे बताए जो कुटीर उद्योग के रूप में हैं, तो ये कम पूंजी पे शुरू होने वाले कुटीर उद्योग है जी, है ना। इसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा जी। रुक्मणी बहन, आपनो कार्यक्रम जो भी किसान भाई हुंडिया है वनाने कार्यक्रम का फोन नंबर आप एक बार और बता दा।
014722940020 और अपनी दूसरी लाइन का नंबर है 295020। दीपा इंदौरिया जी, पिछला दिनों आकाशवाणी का कुछ लोग जैसे फील्ड वगैरह में गया तो 2-4 ऐसा शिक्षित लोगों माँ को संपर्क हुआ जो लगभग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुका है और RS IAS की तैयारी वे लोग कर रहा है, लेकिन वणा कही है कि एग्रीकल्चर ने आपनो आय को स्रोत बनायो। जनी मैंने कही है कि वणा जैसे उन्नत बीज की नर्सरी तैयार करी, जैसे मिर्च है, टमाटर है, भिंडी है और पपीता का पौधा भी वणा तैयार की दा, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी वणा तैयार की दी है जी। तो ये अनेक तरीका का अगर कोई व्यवसाय शुरू करे तो वंडा वास्ते कहीं लाइसेंस या कई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े? जी बिल्कुल, जैसे अगर मैंने जैसे इन 8 से 10 कार्यों में ये भी एक कार्य बताया था, तो अगर हमें अपनी नर्सरी प्रारंभ करनी है तो सबसे पहले तो नर्सरी प्रबंधन का 15 से 1 महीने का कोर्स होता है। उसके पश्चात उनको सर्टिफिकेट मिलता है और फिर जब आप नर्सरी प्रारंभ करते हैं तो उस नर्सरी का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है NHB से। NHB का मतलब है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। अगर आप उसके बगैर वो नर्सरी चलाएंगे तो हो सकता है कि कभी ना कभी आपको कुछ कानूनी समस्याओं का कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी आप नर्सरी शुरू करें तो उसका प्रॉपर तरीके से आप पहले जो कोर्स होता है कागजी कार्रवाई कंप्लीट करिए, उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो सरकारी योजना है उनका आप लाभ ले सकेंगे। तो प्रॉपर तरीके से करेगा तो उसको फायदा ही होगा और इनमें कोई बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है, बहुत साधारण तरीके से वो आसानी से ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है दीपा इंदौरिया जी कि भाई अगर मान लो कोई शिक्षित बेरोजगार है और खेती में वो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखे और वन्य अगर मान लो कोई यूनिट स्थापित करनी है तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कई रहेगा और सबू पहले मैंने कटे सम करना पड़ेगा? अगर मान लिया हम किस जैसे हम मशरूम की बात करते हैं तो मशरूम सबसे पहले तो मशरूम कल्टीवेशन की प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे। उसके लिए जो हमारा विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है, वहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी विभाग है, वहाँ से वो मशरूम कल्टीवेशन की 5 दिन की ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट के बेस पे फिर वो सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे और उसके साथ ही ये सब ई-मित्र पर ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे अगर सिंपल वो मशरूम कल्टीवेट कर रहे हैं तो एक तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसमें, है ना, और उसके साथ साथ एक ये भी, क्योंकि जब हम नर्सरी उसके लिए जब डालते हैं तो उसमें 2 से 3 ऑप्शन आते हैं कि आप क्या लगाना चाहते हैं, आप किस चीज़ के लिए रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो जो वो काम करना चाहते हैं, जैसे हम नर्सरी की बात कर रहे हैं या मशरूम कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो ये सारी प्रक्रियाएं आजकल ई-मित्र द्वारा ऑनलाइन की जा सकती हैं। और जैसे हम बात करते हैं कि भाई जैसे हमें सब्सिडी लेनी है या हमें इसके लिए आगे कुछ करना है, तो उसके लिए जैसे कृषि आधारित जो भी कुटीर उद्योग है या हमारा जैसे गोट पालन हो गया, जैसे गोट पालन भी एक बहुत अच्छा चल रहा है, या डेयरी फार्मिंग हो गई, तो इन सब चीज़ों के लिए जैसे नाबार्ड बैंक है वो हमें मदद करता है। जैसे हमारा जिला उद्योग केंद्र है, ये भी हमें जैसे हमारी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पे अच्छी खासी सब्सिडी हमें प्राप्त होती है। दीपा इंदौरे जी, देखो किसान भाई जो है वी अगर कुटीर उद्योग लगावे तो बनाने तो लाभ मिले, लेकिन अगर कोई महिला है और महिला भी रोजगार करना चाहे, वी आगे बढ़ना चाहे, तो वी कुटीर उद्योग किसान लगा सके और किसान आगे बढ़ सके। देखिए, अगर कृषक महिला इस तरह का कुटीर उद्योग प्रारंभ करना चाह रही है तो हमारी जो सरकारी योजना है वो महिलाओं को कुछ विषयों पर या कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष अनुदान देती हैं, कुछ टैक्स में भी उनको छूट मिलती है। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें उनको जैसे उम्र संबंधित उनको छूट मिल जाएगी, उनको लाइसेंस के जो है उनसे भी कुछ शर्तें ऐसी होती है जिनसे उनको छुटकारा मिलता है, उनको फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब जो सब्सिडी है वो अलग तरीके से। तो ये सारी चीज़ें महिला होने के नाते उनको कुछ अलग से मतलब लाभान्वित किया जाता है। ये जिसान की आप कुटीर उद्योग की बात करें, इनके साथ मैंने कही कि देखो नरे किसान भाई ऐसा है जो वे कही है कि कुटीर उद्योग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखे या वहाँ ने बहुत ज्यादा पेचीदगी में पड़े। नरे जना कही कि सीधा इंडस्ट्रीज लगाना चाहे तो उद्यमी बनना है वहाँ ने, भाई वहाँ खेत में बहुत बड़ा स्तर पर वही चीजों उत्पादन वही है और वंडा व्यापारी वहाँ ने अगर बनना है तो वंडा वास्ते भी कई उद्यमी वाला लाइसेंस का कागज या वही चलेगा या वंडा वास्ते और अलग तरीकों का नहीं? देखिए, अब जैसे व्यवसायी है वो अपना कोई और बिजनेस कर रहा है, जैसे कोई भी, जैसे उसका हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चल
रहा है या और कोई भी, जैसे सिंपल उसने किराना की दुकान लगा रखी जी। है ना, लेकिन अगर उसके एक तरफ कल्टीवेशन चल रहा है किसी भी क्रॉप का जी। और उसको स्विच करना है उसके रूप में कि उसमें किसी प्रोसेस करना है, जैसे मान लिया हम गेहूं की बात करते हैं तो उसने गेहूं की फसल लगा रखी है और वो उसको चाहता है कि मैं एक कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित करूं, तो वो अगर उसका पोरियस यानी कि दलिया बना सकता है, उसकी सूजी बना सकता है, उसका आटा बना सकता है, साथ ही साथ ये करके जैसे, और उसके लिए जैसे हमें सब्सिडी मिलेगी, जैसे वो कुटीर उद्योग के तो इधर से वो लगाएगा एक, और अगर उसको जैविक तरीके से लगाएगा तो उसके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। एक तो साधारण आटा, एक जैसे अभी जो गेहूं की रेट चल रही है वो 25 से 27-30 ऐसा कुछ रुपए किलो चल रहा है, लेकिन वहीं ऑर्गेनिक की बात करें तो 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो चल रहा है। तो जैसे अगर कोई हमारा, जैसे मान अभी अपन ने बात की थी कि कोई व्यक्ति है जिसने एक किराना की दुकान है और वो गेहूं लगाता है, अगर वो उसको ऑर्गेनिक तरीके से लगा रहा है और फिर बाद में जब उसको प्रोसेस करके वो जो भी प्रोडक्ट बनाता है, उसका दलिया बनाता है, सूजी बनाता है और उस पे टैग लगा देता है ऑर्गेनिक, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत बढ़ गई। तो वो ऐसे मामले में तो कहा जा सकता है कि वो बहुत ही स्मार्ट उद्यमी है। तो इस तरीके से वो मतलब चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको अगर वो इस एग्री बिजनेस करता है या एक कुटीर उद्योग करता है तो इसके लिए उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसकी फॉर्मेलिटीज उस व्यवसाय से बिल्कुल अलग होगी। जी, कुल मिलान दीपा इंदौरिया जी, आज आप जो चर्चा कर रहे हैं उनको मेन उद्देश्य यो है कि किसान नहीं रहे, किसान व्यापारी बने, किसान उद्यमी बने और अपनी आय ने बढ़ावा का प्रयास करें। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में मनोरंजन को टाइम है तो किसान भाई ने सुनावा एक बढ़िया प्यारा सो लोकगीत धनराज सोनी जोधपुरिया की आवाज में। मात पिता से दगो करे वो 7 जन्म दुख पावेला, जीते जी तो दुख देखेला, मया नार की जावेला। पहला जन्म में बड़े कागलो काम काम कर तो फिर सी, गंदी नाली टूचा मारे कीड़ा मकोड़ा तू चुगसी। काल पली का झटकर लागे, काल पली का झटकर लागे, उल्टा तू तिर जावेला, चेत सके तो चेत बावड़ा, अंत समय पछतावेला। तुझा जन्म में बड़द बनेला, घाणी में जुतड़ो पड़सी। दिन भर चक्कर खातर रे में आंखें
वासा किसान भया बढ़िया सो भजन आपी हुणो है मात पिता की सेवा धनराज सोनी की आवाज में। और अबाणु आपी बात कर लिया कृषि आधारित कुटीर उद्योग और कृषि क्षेत्र में उद्यमी किसान बना इके बारे में। तो दीपा जी आप बताओ कि किसान भाई जो है कुटीर उद्योग लगायो है या उद्यमी बन गयो है, तो वो अपना सामान या जो भी वणी उद्योग शुरू कीधो है वह चीज कटे बैठ सके या विकी प्रक्रिया कई रहे सा? देखिए, जब उन्होंने कुटीर उद्योग प्रारंभ कर लिया है तो सबसे पहले तो इस बात पे मतलब ये बात होती है कि भाई उन्होंने क्या तैयार किया है, क्या प्रोडक्ट बनाया है, या वो अपना कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो उन्होंने तैयार किया। जैसे एक हम बात करते हैं वापस मशरूम की, जैसे बटन मशरूम है, तो जैसा कि आप लोगों को ही पता है कि चित्तौड़गढ़ एक टूरिस्ट प्लेस है, तो हमारे यहाँ पर होटल्स में वो जाकर बात कर सकते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है और ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया है और ये सैंपल है हमारा, तो ये होटल से बात कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल मास मीडिया का ज़माना है, तो वो अपने जो भी अपनी मास मीडिया जैसे रेडियो के द्वारा, अपनी फेसबुक के द्वारा, अपने इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा, सबके हाथ में आज स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के द्वारा भी अपने जो अपना प्रोडक्ट है उसका वो विज्ञापन कर सकते हैं। हाँ, आप बढ़िया बात बताई। देखो, और अब एक और सवाल पूछना चाहूँ कि कुटीर उद्योग जो अगर किसान भाई लगावे तो में कई कई जोखिम वह सके? देखिए, कुटीर उद्योग लगाने की ही बात नहीं करते, जोखिम तो खेती करने में भी है, क्योंकि जब खेती की जाती है तो उस वक्त कितना जोखिम रहता है। कभी मौसम की मार होती है, कभी पानी की कमी होती है, कभी मिट्टी अच्छी नहीं होती है। तो इसी तरीके का आगे भी है कि जब भी कुटीर उद्योग प्रारंभ किए जाते हैं तो उसमें जोखिम जैसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इस तरह के अप एंड डाउन आते हैं कि कई बार जैसे मांग, अगर जो भी हमारा कृषक उद्यमी है अगर वो ये देखे कि जो हमारे बाज़ार की मांग क्या है, अगर उसके हिसाब से वो काम करेगा तो उसको किसी तरह के खतरे की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर वो जैसे मूल चीज़ यही है कि क्या है, किधर की हवा चल रही है, किस चीज़ की मांग है, अगर वो उस मांग के हिसाब से चलेगा तो किसी तरह का जोखिम नहीं है। दीपा इंदौरिया जी, बहुत ही बढ़िया चर्चा अपनी चल रही है, पर हमारे दिमाग में एक सवाल यही रहा है कि जो किसान है आज की तारीख में, जो किसान है बहुत अच्छे तरीकों की खेती कर रहा है, चाहे जैविक खेती कर रहा है चाहे रासायनिक खेती कर रहा है, लेकिन किसान ने उद्यमी या कुटीर उद्योग लगावे की जरूरत क्यों महसूस हो रही है यार? क्यों इन्हें चीज ने करना जरूरी? ये बहुत आवश्यक परिवर्तन है और ये होना चाहिए जी। हमारा किसान मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरीके से कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में समय की मांग है कि हमारा किसान थोड़ा सा अपना रोल स्विच करे और अपने को कृषक का मतलब फार्मिंग करे, वो खेती बाड़ी करे, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपना रोल स्विच करके कृषक उद्यमी के रूप में स्थापित हो। जैसे वो लगा रहा है उसी चीज को प्रोसेस कर ले और उसके साथ अगर वो जैविक जोड़ देता है तो उसके जो उत्पाद है वो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ अगर वो लोग जैविक करते हैं तो ना सिर्फ वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे बल्कि खुद के परिवार को और इस समाज को भी सशक्त बनाएंगे। जी दीपा इंदौरिया जी, आप बहुत ही बढ़िया बात की दी है कि भाई कृषक जो है कृषक उद्यमी बनेगा क्योंकि आज का समय की मांग है। देखो सा कार्यक्रम में बहुत ही बढ़िया चर्चा की दी है और अब कार्यक्रम में बढ़ावा आगे। और आज की निम्बाड़ा मंडी का भाव भी अपने किसान भाइयों ने बता था। गेहूं अधिकतम 2400 लगार 2780 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का का भाव है 1650 लगार 2062 रुपया प्रति क्विंटल, जौ का भाव रहा है 2150 लगार 2425 और चना का भाव रहा है 4700 लगार 5195 रुपया प्रति क्विंटल। और आसानी सोयाबीन का भाव रहा है 5600 लेन 7300 रुपया प्रति क्विंटल, मूंगफली का भाव है 7100 लेन 9001 रुपया, किनोवा का भाव है 5000 लेन 5900 रुपया और लहसुन का भाव है 5000 लेन 16500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब। और इनके साथ ही आज का मौसम की अगर आप बात करें तो तापमान जो है अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। हवा में नमी 14% है और हवा की जो बहाव है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब है। हल्का बादल छाया रहेगा और हवा चालवा की भी संभावना है। और आसानी काल के मौसम की बात करा तो काल को अधिकतम तापमान लेवा की संभावना है 42 डिग्री सेल्सियस, काले न्यूनतम तापमान लेवा की संभावना है 26 डिग्री सेल्सियस, काले आर्द्रता रहेगा 13% और हवा की रफ्तार काले रहेगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब। और देखो सा आज आप बात कर रहे हैं कृषि आधारित कुटीर उद्योग और कृषि के क्षेत्र में उद्यमी बना। और जो भी किसान भाई मांगो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम में वहाँ फोन अगर नहीं भी किदो है लेकिन फिर भी वहाँ ने उद्यमी बनवा की अगर इच्छा है तो वे अपना चित्तौड़गढ़ जिला में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में जा और संपर्क कर सके सा। इनके साथ ही मांगे कार्यक्रम को टाइम वीडियो है पूरा काले स्वगत पाचा मल्लांगा चित्र देव माने सब जना निजाजित गणगणा राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।